नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक चटर्जी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुछि। जून मास 7 तारिख ठारू ये 5टी राशि भाग्य खोलीज अर्थात भाग्य बहु उन्नति होगा देखा जाए। तो आम जो भाग्य उन्नति व भाग्य हानि व विभिन्न प्रकार फलाफल सब ज्योतिष मैंने करते से विशेषकर जो स्लो प्लानेट अच्छा सब जो खूब धीरे गति चलती तांकरी गोचर उपर विचार कर कारण एमाने अनेक दिन धरी मनुष्यर गोटे स्थान था किभली फलाफल हम से समय आलोचना करते जमीक आपंकर शनि राहु बृहस्पति ए सबूर गोचर आलोचना विशेष भाव में देखा मिले आप देखुए ये जो बृहस्पति चलन है 1 मे रे ता समांतर बहुत ज्योतिर्विद पंडित माने तांकर बयान देइछन्ते आप शुणी एवं शास्त्र मत सब देइछन्ति एवं मोर 4टी वीडियो ए संबंध में बाहर 3 राशि ने गोटे वीडियो करते बृहस्पति चलन शुभाशुभत्व संपर्क कही तेबे आम देखा जो बृहस्पति क्यों ग्रह जो 7 तारिख में कहूँ क्यों ग्रह मान क्यों 5टी राशि आमर भाग्य उन्नति होगा जाऊँ से संबंध देखा यदि बृहस्पति चलन शुभाशुभत्व देखा और अन्य ग्रह जो शनि राहु एम नहीं देखा विचार करा बर्तमान देखा गले से देखा प्रथम आसूँ मेष राशि। मेष राशि पूर्व एकादश शनि अच्छी एकादश जो शनि अच्छी फल आपंकर बहु लाभ प्राप्ति हे धन प्राप्ति हे और पूर्व जो कर्म करते जार फलाफल आप प्राप्ति निश्चिंत प्राप्ति हे और अचानक आकस्मिक भाव आप आशा कर दिगरे अर्थ प्राप्त हो यह एकादश शनि फल और ता सहित द्वितीय बृहस्पति हो निश्चिंत भाव आपंकर धन धान्य जीवे द्वितीय धन धान्य वृद्धि धन धान्य भोगी आप धन धान्य भोग विलास सब वृद्धि हो द्वितीय बृहस्पति थी मेष राशि जात व्यक्ति मानकर तार 1 मे रु हो सारा अर्थात फलवती होना बोली आप देखुए जो राशि मान सब कहुए मेष कर्कट कन्या बिछा मकर एमानकर बृहस्पति चलन ठार शुभत्व आरंभ है प्राय प्रत्येक ज्योतिर्विद मैंने कहते अर्थात शुभत्व किभली मिलूना एवं कहीं जून 7 पर मिले से सब संबंध में विस्तृत मुझे आलोचना करी तेज एसबू आप भिडियो स्किप नक शेष पर्यटन देखु यदि स्किप कर मझे तेज आप जापर मुझे कौ विषय कहना चाहूँ तेज मेष राशि कथा गला एवं देखिए कर्कट राशि से देखा तेरे शनि कथा देखिए अष्टम शनि हेतु शारीरिक असुस्थता बहु बेले देखा और जो अस्थायी रोग विभिन्न प्रकार अस्थायी रोग देखा निम्नांग रोग देखा और नवम राहु तथा भाग्यस्थ राहु थोरू भाग्यहानि बहुत कारण देखा जाए भाग्य क्षेत्र में बहुत अवन्नति होबार देखा जाए किंतु एकादश बृहस्पति रही चैकादश सर्वशुभं दयाति सब प्रकार शुभ जेहेतु एकादश बृहस्पति दिखती तेणु ये सब जो शारीरिक असुस्थता और भाग्यहानि कथा कहूँ ताठर आप निश्चिंत भाव मुक्ति मिले एकादश बृहस्पति जहाँ कि 1 मे रु आप बृहस्पति एकादश आसी जाती अर्थात से शुभफल मिलूना और 7 जून कि मिल से विषय में सविस्तृत भाव कहि वीडियो को शेष पर्यंत दयाक देखूँ देखिए कन्या राशि कथा कन्या राशि नवम बृहस्पति शुभ सेपटे देखिए षष्ठ शनि हेतु बहुत शुभत्व अच्छी ऋण मुक्ति हे शत्रु मान जयलाभ करेंगे और अचानक भाव कौन जगह आप अर्थ प्राप्ति करेंगे और आप पूर्व बकाया अर्थ किसी था पाइबे सप्तम स्तर राहु अवश्य दाम्पत्य क्षेत्र में किसी सामान्य विवाद सृष्टि कर जो व्यवसाय क्षेत्र अच्छे जो पार्टनर जो था से क्षेत्र में किसी असुविधार सम्मुखीन हे अथच नवम बृहस्पति नव सुतार्थ लाभ नवपंचकेशु सुत अर्थ लाभ हम सुत लाभ मैंने केवल संतान को बुझाएनि और अभिष्ट सिद्धि में जहाँ जहाँ अभिष्ट करते भाभी थे कौ कार्य पूरण से कार्य पूरण हो समय और अर्थ लाभ हम नवम बृहस्पति हेतु कन्या राशि अथच जहाँ एवं जो 1 मे रु हो जाए बृहस्पति चलन अथच ता प्राप्त होने और 7 जून ठार प्राप्त हो कि भाव से विषय वीडियो में आपको कहि शेष पर्यटन दयाक देखो वीडियो को स्किप नक शेष पर्यटन देखो सब बुझीपारे तापर आसला बिछा राशि चतुर्थ शनि हेतु पारिवारिक क्षेत्र में भूमि गृह सब क्षेत्र में असुविधा रोचे और पंचम राहु संतान क्षेत्र में आध्यात्मिकता क्षेत्र में अवन्नतिर सूचना रोचे किंतु सप्तमस्त बृहस्पति हेतु जामित्र संस्थे विपुलाच लक्ष्मी बहु परिमाण लक्ष्मी प्राप्ति हे बहुत धन प्राप्ति हे बहुत आड़ू धन प्राप्ति हे विभिन्न मार्ग धन प्राप्ति हे और भूमि गृह एसबू लाभ हबार देखा जाए समय सप्तम बृहस्पति जेहेतु अच्छी तापर देखा मकर कथा मकर सेमती पंचम बृहस्पति रोचे किंतु आप द्वितीय शनि रही द्वितीय शनि अशुभ हवा कथा अथच मकर राशि अधिपति निजे शनि एवं से जेहेतु आपंकर रही कौटी द्वितीय रोचे कुंभ कुंभ निज
घर शनिଙ୍କର। ତେଣୁ ମକର କୁମ୍ଭ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ସେ ଶନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି ସେତେଟା ଅସୁବିଧା କରିବେ ନାହିଁ ମକର ରାଶିପତି। ବରଂ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ସୁଧାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚକ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ହେବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଏସବୁ ହେବ। ଅଥଚ 1 ମେରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କହିଲି ମେଷ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ବିଛା, ମକର, ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ରାଶିର ବହୁ ଶୁଭଫଳ ହେବା କଥା ତ ଶୁଭଫଳ ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଯାହାକୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା କଥା ଯେଉଁ ରାଶିକି ତାହା ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି 7 ଜୁନ୍ ଠାରେ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଅସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ରାଶିପତି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନରେ କୁହାଯାଏ ଶୁଭଫଳ ମେଷ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ବିଛା, ମକର, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ସେହି ଶୁଭଫଳକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନମସ୍କାର।